जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ कलेक्ट्रेट से आज जो तस्वीर सामने आई, उसने सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल एक महिला अपनी मां और भाई के साथ पेट्रोल की बोतल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची और धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि ग्राम दर्रामुड़ा में उसकी 1 एकड़ से अधिक जमीन छलपूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति के नाम करा ली गई और वर्षों से शिकायत करने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला। सोचिए, आखिर ऐसा क्या मजबूरी रही होगी कि एक महिला को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए या प्रशासन तक पहुंचाने के लिए पेट्रोल लेकर कलेक्ट्रेट आना पड़ा। क्या आम नागरिक की शिकायत बिना ऐसे कदम उठाए सुनी नहीं जाती? ये सवाल है। या फिर न्याय मिलने में हो रही देरी लोगों का भरोसा तोड़ रही है? आइए पूरी घटनाक्रम को सिलसिलेवार समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आज कलेक्ट्रेट में हुआ क्या। तो आपको बता दें, महिला अपनी मां और भाई के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और परिसर में ही पेट्रोल की बोतल लेकर धरने पर बैठ गई। वहां मौजूद लोगों और अधिकारियों के बीच कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और महिला को समझाने का प्रयास किया। अब सवाल यह है कि प्रशासन ने तत्काल क्या कदम उठाया। तो बता दें, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महिला को समझाइश दी गई और बाद में कलेक्टर से उनकी मुलाकात कराई गई। कलेक्टर ने महिला की शिकायत सुनने के बाद पूरे मामले की जांच 2 दिन के भीतर कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद महिला ने अपना धरना समाप्त किया। अब जानते हैं कि महिला के आरोप क्या हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या उसके साथ हुआ है जो आज वो रायगढ़ के कलेक्टर परिसर में पेट्रोल लेकर बैठी। महिला का कहना है कि ग्राम दर्रामुड़ा स्थित उसकी 1 एकड़ से अधिक जमीन को धोखे से दूसरे व्यक्ति के नाम करा लिया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया। उसका आरोप है कि कई वर्षों से वह राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला। इसी निराशा के चलते उसने यह कदम उठाया। और मैं कलेक्टर साहब के पास 4 बार से आ चुकी थी, आज फिर आई थी तो मेरे को आश्वासन दिया गया है कि 2 दिन के अंदर में आपका पूरा जाँच हो जाएगा। और मेरे को ये भी बोला गया है कि ऐसे पेट्रोल वोट्रोल लेके नहीं बैठना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं हर एक जगह जा रही हूँ। अपने छोटे छोटे मेरे 3 बच्चे हैं जिनको छोड़ छोड़ के बार बार मैं दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ और छोड़ छोड़ के मैं कभी एसडीएम के यहाँ तो कभी कलेक्ट्रेट के यहाँ तो कभी तहसील तो कभी पटवारी के पास बस भागा दौड़ी बस कर रही थी। उसके अलावा कुछ नहीं। आपको न्याय नहीं मिला? मेरे को कोई न्याय नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं सीएम हेल्पलाइन में भी दी थी। 15 दिन हो चुका है, जिसका मेरे को पावती वगैरह वो लोग भेजे थे। सब रखा है। मामला ये है कि मेरा जमीन को माने कब्जा करके उसमें अवैध टाइप से चढ़ाया गया है, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी उसमें कोई साइन नहीं किया है, ना हमको जानकारी भी नहीं था। हम लोग इतने साल से उसमें खेती कर रहे हैं। और 2012 में सामने वाला बोल रहा है रितेश अग्रवाल सिंगल, पिता दशरथ अग्रवाल, वो बोल रहा है कि मैं 2012 में चढ़वाया हूँ। और 2012 में अगर वो चढ़वाया भी है तो इतना दिन से क्या सो थोड़ी ना रहा था। अपना ज़मीन को कोई चढ़वा लेगा और छोड़ देगा, कोई खेती करते रहेगा। तो हम लोग हर साल खेती कर रहे हैं, इस साल बस नहीं किए हैं खेती। यहाँ तक कि मेरे पिताजी का अस्थि वगैरह रखे थे दादा पर दादा लोग का अपने टिकरा में, जो हम लोग का खेत है उसमें, उसको भी वो ना पूरा सब चीज़ को उखाड़ के फेंक दिया है। बताओ, आज इसका शादी करने वाले हैं हम लोग तो हम लोग उसको अर्थी विसर्जन करेंगे तो क्या मिट्टी में तलाशेंगे? कलेक्टर ने आश्वासन दिया है। हाँ, 2 दिन के लिए बोले हैं, 2 दिन में करेंगे ऐसे करके। कितनी जमीन है और कौन आरोपी है? आरोपी दशरथ अग्रवाल पिता रितेश अग्रवाल है, जिसमें कि एक ज़मीन में 85 डिसमिल है 335/1 में, जिसमें से 26 डिसमिल छोड़ा हुआ है। और एक में 344/1 है, उसमें 36 डिसमिल ये दोनों को मैंने कब्जा किया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि महिला के आरोप सही हैं तो इतने वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और यदि आरोप सही नहीं है तो फिर मामले का समय रहते स्पष्ट समाधान क्यों नहीं किया गया। फिलहाल इस मामले में महिला ने अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज होने की बात तो कही है, वहीं जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए हैं उनकी ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
ऐसे में निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों में भी इस घटना को लेकर चिंता और हैरानी देखने को मिली, क्योंकि पेट्रोल लेकर धरने पर बैठना केवल विरोध नहीं बल्कि एक संभावित खतरे की स्थिति भी थी। समय रहते प्रशासन के हस्तक्षेप से स्थिति सामान्य हो गई और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। यह मामला केवल जमीन विवाद तक सीमित नहीं है, यह उस व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है जहां एक नागरिक खुद को इतना असहाय महसूस करने लगे कि अपनी बात मनवाने के लिए पेट्रोल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच जाए। महिला के आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला जांच के बाद होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे मामलों का समय पर समाधान होना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने के लिए इस तरह के खतरनाक कदम उठाने की नौबत ना आए। फिलहाल रायगढ़ कलेक्टर ने 2 दिनों में जांच कराने का आश्वासन दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और महिला को न्याय मिलता है या नहीं। आप देखिए इस मामले को लेकर तहसीलदार ने क्या कहा। ग्राम दर्रामुड़ा से एक जूली नाम से एक आवेदनकर्ता एक कलेक्ट्रेट पहुंची हुई थी। उनके साथ में उनके परिवार के कुछ सदस्य भी थे और कलेक्टर महोदय से वो मिलना चाह रही थी। इसके संबंध में बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में भी आवेदन दिया गया था और उस पर जांच पूरी नहीं हो पाई, किंतु इसके संबंध में अभी संबंधित अधिकारियों से चर्चा भी हुई है, जिसमें प्राप्त हुई जानकारी की पूर्व में इसकी जाँच हो चुकी है और किसी प्रकार का जो इनके द्वारा आपत्ति जो किया जा रहा था वो सही नहीं था। किंतु अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा फिर से उनके आवेदन को लेते हुए संबंधित अधिकारियों को फिर से निर्देशित किया गया है कि 2 दिवस के अंदर फिर से पुनः जांच करके उसका जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। सर, पेट्रोल बॉटल लेके प्रदर्शन करने की कोशिश? हाँ, उनके द्वारा अज्ञानतावश लाया गया था। उनके द्वारा बाद में कलेक्टर महोदय के समक्ष माफ़ी भी मांगा गया। उनके द्वारा बताया गया कि गलती हो गई, इस प्रकार की गलती दोबारा उनसे नहीं किया जाएगा और कलेक्टर महोदय के द्वारा आश्वस्त भी किया गया है कि उनकी जो भी शिकायत प्राप्त हुई है उसके संबंध में विधिवत जांच करके उचित निराकरण किया जाएगा। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तब तक अनुज मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान। सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।